आर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः आर्यरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारणं एक पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्यामो जय सुयाण बभो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर कल्याण पाद श्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्बोधरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातवन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मतिन वंदामी पिछले क्लास की समरी की आज्ञा लेती हूँ। फरवरी 9, 2022 जैन धर्म एंड फिलोसॉफी की समरी क्लास नंबर 33 की। आशव का अर्थ है बाहर रहे हुए कार्बन वग्नाकी पुद्गल परमाणु खींचकर भीतर लाना। आशव और बंध में अंतर है। जैसे दूध में शक्कर डाली वह आशव है, उसे हिलाकर दूध में मिलाना बंध है। शक्कर का दूध के साथ एक रस होना बंध कहलाता है। उसी प्रकार कार्बन वग्ना के पुद्गल परमाणु का आत्मा के साथ एक रस होना बंध कहलाता है। दूध अलग है, शक्कर अलग है, वैसे ही आत्मा अलग है, पुद्गल परमाणु अलग है। प्रश्न होता है कि आशव होने के रास्ते कौन से हैं? जैसे दूध में शक्कर चम्मच में डाली, हाथ से डाली या डिब्बे से डाली है, इसी प्रकार आशव आने के मार्ग है इंद्रिया, कसाई, अव्रत, योग एवं क्रियाएं। आज हम कसाई श्रव पर विचार करना है। अनंत अनुबंधन कसाई की समय सीमा 1 साल से भी ज्यादा हो सकती है। अनंत अनुबंधी कसाई में या तो मंदता होगी या तीव्रता होगी। सवाल यह है कि मंदता में आए हुए कर्म परमाणु की समय सीमा कितनी होगी। जैसे कमठ ने पत्थर की शिला लेकर अपने भाई मरुभूति के सर पर मारी, साथ ही गांठ बांध की जन्म जन्म तक मैं इसको मारता रहूं। यह है अनंत अनुबंधी कसाई की तीव्रता का उदाहरण। अगर मंदता से कर्म बंद होता है वो भी देखा जाता है। जैसे 2 भाई की बोलचाल बंद है, अचानक 10 साल बाद बोलने लग जाते हैं। वह कर्म 10 वर्ष तक का ही था। इसी प्रकार देवरानी जेठानी का झगड़ा 5 वर्ष बाद समाप्त हो जाता है। ये मध्य कसाई है। कितना कसाई कितने प्रमाण में हुआ उस पर कर्म का आशव निर्भर करता है। अनंत अनुबंधी कसाई का बंध मंदता एवं तीव्रता के आधार पर होना है। सम्राज्यत्य और गुणसेन का उदाहरण ले। 3 बार पाना न होने पर अग्नि शर्मा ने तीव्र कसाई का संकल्प किया कि मैं जन्म जन्म तक इसको मारने वाला बनूं। महावीर स्वामी ने 16वें भाव में, विश्वभूति ने विशाखा नंदी को अगले जन्म में मारने का संकल्प किया। ये कमठ ने अनंत अनुबंधी कसाई की तुलना में मंद कसाई है। मंदता से धीरे धीरे कसाई की तीव्रता भी हो सकती है। कभी कभी प्रारंभ में भी कसाई तीव्र हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में बॉलर ठान कर आया कि मैं फर्स्ट बॉल में ही क्लीन बोल्ड कर दूंगा।
ऐसी बॉल फेंकी के बैट्समैन के पेट पर लगी। वह क्लीन बोल्ड होने के साथ साथ घायल भी हो गया। अनंत अनुबंधी कसाई की तीव्रता व मंदता को समझना होगा। अप्रत्याख्यानी कसाई की सीमा 1 वर्ष की है। ये भी मंदता व तीव्रता के आधार पर कर्म प्रमाणों की आकर्षित करता है। जैसे किसी का प्रेम विवाह 1 वर्ष में टूट गया, उसके पीछे कारण है क्लेश कसाई। इस प्रकार मंदता के आधार पर कम परमाणु ग्रहण करेगा एवं तीव्र कसाई के द्वारा व्यक्ति अधिक परमाणु ग्रहण करता है। प्रमाण 50% का होता है। प्रत्याख्यान कसाई की भी मंदता व तीव्रता पर निर्भर है। समय सीमा 120 दिन है। जैसे चतुर्मास में क्लेश कसाई बढ़े तो उसका प्रमाण 30% है। स्वचलन इसमें भी तीव्रता 15 दिन की होती है। ये 10% होती है। सभी 16 कसाई की मंदता और तीव्रता के आधार पर 32 भेद होते हैं। संसार में एक भी जीव बिना क्लेश कसाई होता ही नहीं है। अनंत अनुबंधी कसाई के बिना मिथ्यात्व होता ही नहीं है। जितने प्रमाण में तीव्रता मंदता होती है उतना ही आश्रव होता है। कसाई श्रव मन, वचन और काया से भी होता है। मानसिक विचार का चक्र चलता है। विचार में ही कसाई चल रहे हैं। कब कौन सी कसाई कक्षा आएगी ये जीव का अपना हिसाब है। इसमें अनंत अनुबंधी आदि 4 कसाई, 4 क्रोध आदि लोभ मान माया, 4 कसाई गुना 4 क्रोध आदि 16 हुए और गुना 2 मंद और तीव्र 32 भेद मानसिक कसाई के होंगे। इसे निगोद, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चमेंद्रिय, पंचेंद्रिय एवं असंख्य पंचेंद्रिय ऐसे बच जाएंगे। जंगल में शेर विचार में तीव्रता के वशीभूत होकर हिरण के पीछे भागता है। कर्म बंद तो होना ही है। पूरी रात मन में तीव्र कसाई घोटते रहे तो सुबह उठकर भाषा तीव्र होगी। वाचिक बोलने के समय तीव्रता मंदता होना। मंद कसाई वाले की भाषा माइल्ड होगी एवं तीव्र कसाई वाले की भाषा सॉलिड होगी। इसके भी तीव्र और मंद के आधार पर 32 भेद होंगे। कायिक कसाई की तीव्रता मंदता कायिक एक्टिविटी के आधार पर होती है। मन, वचन, काया 3 प्रकार के डिवाइस है। ये आत्मा की इंस्ट्रूमेंट है। इन्हीं को कसाई में न जोड़ संवर निजरा में जोड़ना चाहिए ताकि सम्यक प्राप्त कर शीघ्र ही संसारिक चक्र से मुक्त हो सकते हैं। मथेनंदनी आगे आशव के बारे में पढ़ाने के लिए कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। आश्रम के विषय में हम मुख्य रूप से चल रहे हैं। यहाँ पर अब ये कसाय आश्रम है। 5 प्रकार के आश्रमों में सबसे ज्यादा तीव्रता जो है वो कसाय, और 5 प्रकार के आश्रमों में सबसे ज्यादा आश्रम जो है प्रमाण में कसायों से हो रहा है। और कसाय के अंदर जैसा कि हमने देख लिया, अब जिन जीवों के पास कसाय करने के निमित्त कौन कौन से मिले हैं, अब इनके अंदर ये जीव जो है वो एकेंद्रिय जीव है। अब ये एकेंद्रिय जीव जो है वनस्पति काय के जीव है, पानी के जीव है, अग्नि काय के, ये तीनों काय जिसको हम कहते हैं, वायु काय कहते हैं, पृथ्वी काय। देखिए पहली बात ध्यान रखिए, कसाय तो आत्मा कर रही है, कसाय कोई शरीर नहीं कर रहा है। अंदर करने वाली जो है वो चेतन आत्मा है। हम कसाय आश्रम की बात जो समझ रहे हैं, अभी थोड़ा इंटरनेट चालू हो गया है, वापिस थोड़ी प्रॉब्लम थी, बरोबर है।
तो यहाँ पर जो है जिसको हम कसाय आश्रव आदि कहते हैं, अगर ये समझिए कि काय योग से होने वाला कसाय जो है ये 20% है, वचन योग से होने वाला 30% है, और मनोयोग से होने वाले के परसेंटेज ज्यादा है, तो अब तीनों का हिसाब कर लीजिए ये कितने हो रहे हैं। अब इस तरह से अगर कसाय के परसेंटेज बढ़े तो ये है जीव एक इंद्रिय। अब जिसके पास वचन योग भी नहीं है, मनोयोग भी नहीं है, तो दोनों योग नहीं है, लेकिन एक योग जो काय योग है, तो इन जीवों को 20% तो लगना ही लगना है। ये बात तो निश्चित हो गई साहब। आत्मा कर रही है कसाय, रागद्वेष तो आत्मा में है, मन वचन काया के योग तो सिर्फ साधन माध्यम ही है। अब इनके हिसाब से जो होने वाला है, तो ये वनस्पति का है, अप का है, देव का है, वायु का है, पृथ्वी का है। अब इनको भी जो कसाय हो, जितने कसाय हो, वो काय योग से जो भी होंगे, तो इन आत्मा के अंदर भी आश्रव तो होना ही होना है। अकेला काय योग है तो ठीक है साहब, अब उसके परसेंटेज कम है, तो एक ही इंद्रिय इनकी। लेकिन अब जैसे सेकंड स्टेज पर आप आ गए, अब ये सेकंड स्टेज जिसको बोलते हैं विकलेंद्रिय। अब ये जीव जो भी है विकलेंद्रिय वाले, अब विकलेंद्रिय के अंदर ये आ गए 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय। अब 2 इंद्रिय वालों को भी काय योग और वचन योग, 2 योग हो गए। 3 इंद्रिय वालों को भी काय योग वचन योग 2 हो गए। 4 इंद्रिय को भी काय योग और वचन योग 2 ही है, मनोयोग नहीं है। अब नहीं है तो 2 योग के 30 और प्लस 20, इनको भी 50% कसाय, इनको भी 50%, और चौरेंद्रिय जीव को भी 50% का कसाय। अब 50% के अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, चारों ही प्रकार तो है ये सब। अब जो जिस प्रकार से करे, जो जितने प्रकार से करे, जिस तरह से करे, तो उनको भी जो है कर्म बंध तो होना ही होना है। आश्रव होगा तभी जाकर के बंद होगा, आश्रव नहीं होगा तो बंद ही नहीं होगा सब। ये निमित्त तो इनके पास भी है। अब तीसरा इसके साथ एक और जुड़ गया सब। अब ये जो है इसके अंदर यहां से आया था पंचेंद्रिय भी। अब पंचेंद्रिय के अंदर एक आ गया ये असंज्ञी पंचेंद्रिय, इसके पास भी 2 ही योग है, तो इसके भी कसाय जो है वो 50% ही रहेंगे। आपको लगता है कि इनको क्या योग है, क्या लोभ है, कैसा लोभ है, कितना लोभ है, मान क्या है, वचन माया क्या है, सब है, सब प्रकार के अंदर है। अपना ही शरीर है तो अपने शरीर से सुख का भी लोभ तो बनता ही है ना, ये तो रहने ही वाला है, जाएगा कहाँ पर। तो ये जो योग हैं, इनके योग जिस प्रकार से है, इन योगों को हमको देखना है। आखिर मन वचन काया के तीनों योग इकट्ठे हो रहे हैं। अब रहा कौन इसमें, पंचेंद्रिय जीव है। अब पंचेंद्रिय जीव के पास मनुष्य, अब ये जो पंचेंद्रिय आप देख रहे हो, अब इसके अंदर जो है ये मनुष्य है, तिर्यंच पशु पक्षी है, देवी देवता है। मनुष्य भी है पंचेंद्रिय में, तिर्यंच पशु पक्षी भी है, देवी देवता भी है, नारकी जीव है। अब इनके पास क्या है, इन सब के पास जो है 3 योग हैं। अब इनके पास तीनों योग हैं साहब। अब तीनों योग से इनको करना है क्रोध मान माया लोभ कसाय राग द्वेष सब करना है।
तो तीनों योग के अंदर जो है 100% इनके पास सबके ज्यादा हो गए साहब। अब जब जिसकी जरूर पड़ेगी उस हिसाब से कसाई करेगा, लेकिन वो कसाई की लेशा अब दिमाग में इतनी घूमती रहती है, तो लेशा ने एक अपना लेवल बना लिया है। लेशा का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि इट इज द थॉट कैटेगरीज, थॉट लेवल्स जो होता है, एक विचारों का स्तर बन जाता है, और विचारों का स्तर बन करके वो एक लेवल बना देता है, तो मनुष्य उसी विचारधारा से चलता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कोई कार्य हो चाहे कैसे भी हो, वो अपने उस विचार स्तर में रहता है। अब उसी स्तर में रहेगा तो वो उसी हिसाब से कर्म बंध करेगा सब। आश्रव भी तो तीव्रता से बढ़ जाएगा, आश्रव का प्रमाण कितना बढ़ जाएगा। जब आश्रव का प्रमाण बढ़ेगा तब बंध का प्रमाण बढ़ेगा। देखिए आपने एग्जाम्पल में बोला है ना बरोबर, अब वो एग्जाम्पल कौन सा है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है, उसके अंदर आप देखेंगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि जिसके अंदर परसेंटेज इतने ज्यादा है। आप अगर दूध के अंदर शक्कर 10 गुनी डाल दोगे, दूध 10 गुना ज्यादा मीठा होगा। आपने दूध के अंदर शक्कर आधी डाली है, आधा मीठा होगा। दूध में शक्कर और कम डाली है, कम मीठा होगा। आत्मा आश्रव कम करेगा, बंध भी कम होगा। आत्मा आश्रव डबल करेगा, बंध भी डबल होगा। आत्मा आश्रव 10 गुना ज्यादा करेगा, बंध भी उसका 10 गुना ज्यादा होगा साहब। अब ये आश्रव के अंदर हेतु ध्यान रखिए, दोनों तरफ है। ये कसाय आश्रव भी करा रहे हैं, यही बंद भी कराएंगे साहब। दोनों तरफ है। चम्मच शक्कर को लेकर दूध में डालने के भी काम आएगा, और वही चम्मच आप दूध में हिला करके शक्कर को मेल्ट करके पूरा दूध मीठा करने में भी वही सब चम्मच काम आएगा। साधन तो एक ही है ना, निमित्त तो यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कसाय आश्रव, अब हमारे कसाय जब जब चलते हो, ये स्वयं आप अनुभव कर लीजिए। जब जब जीवों के जितने प्रमाण में कसाय होते रहेंगे, तब आपको ये समझना है आत्मा के अंदर आश्रव जो है उतना ही ज्यादा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहेगा। समझे? देखिए कार्बन वर्गणा पुद्गल के परमाणु होते हुए भी इतने सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब जो लोग कसाय कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है ना। आपने कुत्ते को देखा, भौं 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 करता है। अब कुत्ते की भाषा में जब आपने देखा तो ये भी कुत्ते का कसाय है, तीव्रता है क्रोध की। अब क्रोध की तीव्रता इतनी ज्यादा हो और वही कुत्ता काटने के लिए आ जाए, तो वचन योग के साथ कायिक योग हो गया, और उसके मन के अंदर तीव्रता है, मनोयोग बैठ गया ऐसा। लेकिन हमने कुत्ते को देखा है भौं भौं करते हुए, बाकी सब प्राणियों का क्या? बाकी सब प्राणियों को देखिए, गाय भैंस बैल आदि को जब आप देखें क्रोध कथा, तो वो अपने सिंह से मारने आती है, बस उसको अपने तरफ से कसाय व्यक्त करने का साधन इतना ही है, इतने से साधन से वो कर रही है। समझे कि? तो जो जीव है, पहली बात हो गई संसार में तो बिना कसाय के संभव नहीं है। अब रही बात ये कि बिना कसाय के संभव नहीं है, लेकिन कौन कितने प्रमाण में कर रहे हैं, कौन कितने प्रमाण में कसाय कम ज्यादा कर रहे हैं, सबकी मात्रा कम ज्यादा अलग अलग प्रकार से है। तो ये हमको यहाँ समझनी है कि आखिर इतने कम या इतने ज्यादा मात्रा में करते हैं तो आश्रव उतना ही ज्यादा होता है। अब ये गुणाकार तो आपको पता चल गया। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा गुणाकार अब आगे और ज्यादा करना है। अब ज्यादा करने के अंदर कितने करना है? अब ये 3 मंद वचन काया के योग हैं, लेकिन अब इन तीनों योगों से आप स्वयं जो है करते हो
स्वयं करते हो, आप दूसरों को कराते भी हो। आप कितने प्रमाण में करते हो या कराते हो वो देखिए। आप खुद करते हो, खुद कराते हो या अनुमोदन करते हो, साथ तीनों पर अपने तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर ये वचन योग है, आप खुद करते हो, बोलते हो, दूसरे का पास बुलाते हो, तीसरे का अनुमोदन करते हो साथ। अब तीसरा आपके पास मनोयोग है। अब इसको भी देख लीजिए, स्वयं विचार करना, दूसरों को कराना, तीसरे का अनुमोदन करना। अभी हमने क्या देखा था, मन वचन काया के 32 निमित्त आपने देखे थे। ये ख्याल आ गया था आपको। इसके भी 32 भेद थे। अब वचन योग के 32 थे। अब आप जो है करण करावन अनुमोदन के अंदर और इनका गुणाकार करेंगे तो पता चलेगा। अभी क्या लग रहा है आपको, पूरा गणित बदल गया? ये जो है प्रमाण देख लो आप, इसके अंदर हमको ये ख्याल आना चाहिए हम किस तरह से कर रहे हैं, कितने प्रमाण में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तभी आप समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अब हम करते जा रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूंगा तो सामने वाला बोलेगा, मैं करूंगा तो सामने वाला करेगा, मैं उसको अपशब्द बोलूंगा, गाली गलौज सुनाऊंगा तो सामने वाला करेगा, नहीं तो फिर कौन करेगा। मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला भी नहीं करेगा। मैं मौन रखूं तो सामने वाला अकेला करे, तो मैं इस निमित्त में से निकल जाता हूँ बाहर। तो ये हमको देखना है, मात्र प्रमाण हमारा सबका चल रहा है। तो इसके अंदर अब काय योग का निमित्त, फिर अपने वचन योग का निमित्त, फिर मनोयोग का निमित्त। अब आप देखिए गुणाकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा, कितने निमित्त आएंगे साथ, कैसे कैसे निमित्त आएंगे, अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं आप समझे के नहीं। तो ये जो हेतु है ये बनना है। अब इन हेतुओं को टालना कैसे। अब सब प्रकार के कसायों के निमित्त से इसमें आके जुड़ गए। अब हमको ये समझना जरूर है समझे के नहीं। तो आप मन से कर रहे हो, वचन से कर रहे हो, काय योग से कर रहे हो, तीनों योग से कर रहे हो, तो तीनों का गुणाकार होगा। आप दो योग का उपयोग कर रहे हो तो दो का ही गुणाकार होगा। आप एक योग से कर रहे हो तो एक योग का ही प्रमाण बढ़ेगा आपका। दीपक भाई जरा ब्लैक बोर्ड के ऊपर स्पॉटलाइट दीजिए तो मैं यहाँ का दिखाऊं। तो ये तीनों योग जो है अभी आपको पता चलना चाहिए, समझे कि नहीं, तब आपको ख्याल आएगा। थोड़ा इधर इधर ब्लैक बोर्ड पर दीजिए ना स्पॉटलाइट, ये दिखाई देगा। ब्लैक बोर्ड ऊपर अच्छे हमारा ऊपर हमारा खाली दीपक भाई देखा है। No, Saibji, we can see everything only on the blackboard. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इन सब के अंदर ये जो मात्रा प्रमाण आपको चल रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज जब आपके बढ़ते जाएंगे ना, तो ये काय योग जो है अब आपको डिसीजन लेना है। जैसे आपके मन के अंदर कसाय घोला, आपने अपने मन में ही जो है तय किया। अब जब आपने नहीं बोला, सामने वाला दूसरा या फोन पर, मोबाइल पर, या व्यक्तिगत या सामने पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, बाप ने बेटे को अगर नहीं बोला है आपने, तो वो आपके मन का अकेले का रहेगा। आप अपने मन में अकेले करते रहोगे। अब जैसे ही आपने मन से वचन योग में भाषा में लाया,
और आपने भाषा में बोलना शुरू कर दिया। तो बोलना शुरू किया तो फिर वो अब आपका मन का वचन के साथ मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। जिस योग से जितना ज्यादा कर रहे हो उस हिसाब से आत्मा में आश्रव उतना ज्यादा होगा। ये हेतु आप समझ रहे हो। अब ये यहाँ पर आत्मा के अंदर है, तो आत्मा के अंदर आपको ये देखना है अब आप कितने प्रमाण में आश्रव किस योग से कर रहे हो, सबको अपना अपना हिसाब देखना है। या जब जिस योग से नहीं करे तो बंद कर सकते हो। आपके घर के अंदर अगर चारों तरफ चार बाथरूम है, वॉशरूम है और 4-5 जगह पर नल लगे हुए हैं, पानी आ रहा है, तो जिसको बंद करोगे उससे नहीं आएगा, जिससे आप खोलोगे उससे पानी आता रहेगा। अब बात तो वही है, आप उसको जो है कैसे दूर कर सकते हो। आखिर आत्मा के अंदर जो हो रहा है आश्रव आना, आपने घर के अंदर 4-5 नल खोल के रखे तो घर में पानी कितना भर जाएगा, कितने प्रमाण में पानी भर जाएगा, वो हमको देखना है। तो आत्मा में तो पानी आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये तरीका यहाँ पर है। अब जितने प्रमाण में पानी भरेगा, कल आपके घर में सब भीग जाएगा, गद्दा भीग जाएगा, गादी भी गिरे है, फर्नीचर भी गिरे हैं, और चीजें हैं, कपड़े लगते हैं, तो आपके बिगड़े हो जाएंगे समझे। तो ये हमको पहले देखना है कि आश्रव की मात्रा, ये जो आप देख रहे हैं कार्मिक एटम जो बाहर से आ रहे हैं, ये है आश्रव का रास्ता। तो ये रास्ते आपको पता है। मैं जब भी कसाय करता हूं तो मन में कितना घोलता हूं साहब। मैंने एग्जाम्पल दिया, रात को आप सोए हैं, नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन रात तो आपको बितानी है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितनी रात आपको बितानी है। अब एक व्यक्ति नींद न आए तो रात को 4-6 घंटे तक किसी बात को कितनी घूटेगा। अब वो सुबह उठेगा, जिन निमित्तों को उसने घूटा है अंदर विचारों में, अब जाकर के वो अगर सामने किसी को भी जिसके निमित्त उसने घूटा है वो सामने जाकर बोले, अगर वो सामने जाकर के बोले तो वचन योग शुरू हो गया। अब व्यक्ति समझदार हो कि मुझे नहीं बोलना है, बात नहीं बढ़ानी है, चलो भाई ये मेरा विषय था, मुझे नींद नहीं आई, मैंने नहीं बोला, मेरा विषय है, लेकिन मैं दूसरों को क्यों बोलूं। तो आपके ये वचन योग के बंद हो जाएंगे, सिर्फ मनोयोग के ही रहेंगे साथ। कोई आपने एक्शन नहीं लिया, काय योग से भी आपने कोई क्रिया नहीं की, आपके काय योग से भी बंद रहेंगे। तीनों हेतु इसके काय योग से बंद है, तीनों योग वचन योग से बंद है। अब सिर्फ आपका मनोयोग ही काम कर रहा है। मनोयोग आपके विचारों के साथ है ना, तो वैचारिक कसाय तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं साहब। क्योंकि इतने जन्मों में जब हमको पहले वचन योग मिला ही नहीं था, वचन योग ही नहीं था, तब हम क्या कर रहे थे, तब क्या परिस्थिति हो रही थी। जब एक केंद्रीय के भाव में थे तो वचन योग नहीं था, और जब हमारे पास जो है एक योग और एक योग, काय योग के साथ वचन योग बढ़ा तो 2 योग इकट्ठे हुए, लेकिन मनोयोग नहीं आया। चलो ठीक है, मनोयोग नहीं था तो आप मनोयोग के कैंसिल कर दीजिए, अब उनके पास वचन योग और काय योग के कसाय होते रहते थे। तो क्या हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि जब भी हमारे मन में कसाय की धारा बढ़े तो प्लीज मेहरबानी करके बोले नहीं, वो एक दिन निकाल दे तो बहुत अच्छा है, या वो दूसरे दिन देखे तो ज्यादा अच्छा है, या तीसरे दिन बाद में बोले। क्यों कि जो आवेश होता है ना वो घट जाता है। लेकिन लोगों की आदतें ये है साहब, मैं कोई इससे कम हूं क्या, ये एक बोलेगा तो मैं 2 सुनाऊंगा,
ये 2 बोलेगा तो मैं 4 सुनाऊंगा। आप रास्ते पर प्रोसेशन में देखते हो ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये सब बोलने वाले रास्तों पर जो चिल्लाते हैं, समझे कि नहीं, उनकी लेशा व्यक्त कर रहे हैं। वो उनकी लेशा क्या है, कैसी लेशा है, वो किस लेशा से व्यवहार कर रहे हैं, वो अपनी भाषा व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको अगर मन में कसाय आ भी जाए तो उसको वचन योग से व्यक्त न करें। तो आपके ये 3 योग, वचन योग के जो है ये रास्ते आपके रुक गए साहब। अब ये 1, 2 और 3 आपके जो है, अब ये 3 योग आपके बने रहेंगे सर। अब आपने अगर वचन योग नहीं लिया तो ये रास्ता बंद है। आप यहाँ पर ये भी जो है तो वो कसाय तो वही है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजुलन। ये कौन से हैं? ये 4 भेद। इनको क्या कहना चाहिए? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी। ये इसको बोलते हैं द क्वालिटी ऑफ द कसाय। व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर यूजिंग दैट, ख्याल है कि नहीं। अब क्वालिटी के अंदर प्लस माइनस है, बेटर, अच्छे भी, ज्यादा है, एक्सेस है, ओवर एक्सेस है, वो अनंतानुबंधी में है, कम है वो संज्वलन में है, मीडियम है तो वो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी में है। विच टाइप ऑफ कसाय डू यू वांट टू डू दैट? कई बार एक बिल्डर भाई थे, तो बड़ा बिल्डिंग का कामकाज था, तो वो जैसे ही अपने साइट पर पहुंचते थे तो स्टाफ को, नौकरों को, और ऐसी तैसी हल्की लैंग्वेज में, हल्की भाषा में गाली गलौज से ही बुलाते थे, समझे कि नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब, ये आप तो उधर मंदिर के ट्रस्टी है ना, आप तो बड़े ट्रस्टी हैं, लेकिन आज आपकी लैंग्वेज सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी, जब मैं मंदिर में रहता हूँ ना तो मैं वहाँ उस बिहेवियर में रहता हूँ, यहाँ मैं बिल्डर हूँ, अब ये स्टाफ लोगों से काम लेना है तो यहाँ इनकी लैंग्वेज में मुझे बोलना पड़ता है, नहीं तो ये नहीं सुनते हैं, इन लोगों की लैंग्वेज में मुझे इस लेवल पर आना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब, आप जानते तो हो, कम से कम आप बोल रहे हो तो आपकी लैंग्वेज आपको पता तो है, लेवल पता है। मैंने कहा वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन कर्म बंधा आपको कितना चिकना होता है इसका आपको पता है। हाँ महाराज, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मैं क्या करूँ, मैं बिल्डर लाइन में हूँ और इन लोगों से काम। मैंने कहा आप एक काम कर लो, अपने हाथ के नीचे असिस्टेंट को रख दो, वो जाए बिल्डर, वो लेबर से बात करे, आप लेबर से बात ही मत करो। हाँ बोले ये बात तो आपकी सही है। उन्होंने किया और ये चेंजेस लाया, और चेंजेस लाया तो 4-6 महीने के अंदर उनकी लैंग्वेज में इतने चेंजेस आ गए। जब अचानक हम एक जो है उनके घर गोदी के लिए गए, तब मैंने उनकी श्रीमती जी से पूछा, उनके बेटे से पूछा, नहीं महाराज 4-6 महीने पहले तो जो लैंग्वेज थी ना, अभी तो इनकी लैंग्वेज बहुत बदल गई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो आपके कसाय का रिजल्ट तो सामने वाले बताएंगे ना, आप खुद बताओगे तो उसमें कौन विश्वास करेगा। सभी बोलेंगे सर मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है, ना ना मारो स्वभाव तो બધા કરતા સારો છે, હા એનો સ્વભાવ ખરાબ છે, મારો तो स्वभाव साहब એટલો સરસ છે કે વાત ना पूछो। और उसको बोलने जाओगे तो वो बोलेगा मेरा स्वभाव सबसे अच्छा है, इनका तो घटिया लेवल का है सर। ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन जो है ये घटिया कक्षा है, या आपका लेवल थोड़ा कम है, या जिसको हमारी भाषा में शास्त्र में लास्ट टाइम मैंने कहा था मंद और तीव्रता, अब वो उसकी जो है, अब उसके ऊपर आप कितने प्रमाण में करते हो उस पर आधार है। मन वचन काया तो देखो साधन है, एक माध्यम है। जस्ट लाइक यू हैव द विंडोज एंड डोर्स इन योर हाउस, either the water of the rain it can come from the windows or from the direction of the doors, the water will come inside. From which angle, from which direction it is coming, please close that side. तो ये तो कसाय है, मन वचन काया का कोई दोष नहीं है। ये मन वचन काया तो मात्र साधन है, आपकी आत्मा में कसाय खुल रहे हैं साहब, कसाय आत्मा में होते हैं।
आत्मा कसाय करती है, राग द्वेष की तीव्रता आत्मा में है, इसलिए कर्म आत्मा को बनते हैं, काया को कर्म बंध नहीं होता है, वचन को कर्म बंध नहीं होता है, मन को कोई कर्म बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है साहब? मन भी जड़ साधन है, मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ पिंड जो है वो मन है। वचन योग भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु से साधन बनता है, भाषा का कम्युनिकेशन करने का है। और तीसरे नंबर पर काय योग, औधारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के हमने काया शरीर बनाई। ये तीनों तो है ही जड़ साधन है, और कार्मण वर्गणा वो खुद ही जड़ साधन है। किसको कर्म बंद होने वाला है? चेतन आत्मा को कर्म। आश्रव तो यही हो रहा है, दूध में शक्कर डाल दी, अब धीरे धीरे शक्कर दूध में घुलती जाएगी, दूध मीठा होता जाएगा। आपने दाल में नमक डाल दिया, आपने दाल में नमक डाल दी, अब धीरे धीरे नमक तो डिजोल्व होता जाएगा, दाल आपकी खारी होती जाएगी। ये आपको समझना है। तो जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, हमको ये ख्याल आ जाएगा, आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। क्रिया हमारी व्यवहार में सभी देख रहे हैं। मैं जब मन के अंदर मानसिक विचारों में कसाई कर रहा हूं, वो भी मेरे फेस पर एक्सप्रेशन हो रहा है। मैं वचन योग से भाषा में बोलता हूं, मेरी आंखें दिखा रही है, मेरी भाषा दिखा रही है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहा है। और फिर क्या होता है, ये जो कसाय हम करते जाते हैं, अब ये आत्मा है, और ये आत्मा अपनी तरफ से जिस प्रकार करे, तो ये करते 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 अब आपको ये देखना है, यहाँ पर ये हमारा ज्ञान है ऐसा। अब चल रहा है, क्या चल रहा है? ये मति ज्ञान चल रहा है, ये श्रुत ज्ञान चल रहा है। एट प्रेजेंट तो हमारे पास दो ही तो ज्ञान है। अब हम मति ज्ञान में है, श्रुत ज्ञान में है, और इधर जो है ये हमारे सब कसाय हैं। इधर आपने ये देखा कि ये कसाय हैं। अब इन कसाय के अंदर क्रोध मान माया लोभ कौन सा किसके साथ क्या बना है, अब ये आकर के आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। ये मति ज्ञान है। मति ज्ञान के अंदर इसका काम है मेमोरी में सेट करना। अब ये कसाय करते 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 यू बिकम हैबिचुअल विद दैट। अब ये हैबिचुअल हो गए, आदत पड़ गई, वैसे लैंग्वेज, वैसे शब्द, वैसे भाषा, अब ये आदत पड़ गई, वो आपकी मेमोरी में सेट हो गया। अब बार बार आपकी मेमोरी से वही निकलेगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई आएगा। आप पुरानी बातों को बोलेंगे साहब, 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, 30 साल पहले की। किसी का पति पत्नी के बीच झगड़ा है तो पत्नी पति की बात करेगी साहब, वो अपनी 30 साल की 20 साल की बात करेगी। बाप बेटे के बीच में है, वो अपने हिसाब से बात करेंगे। भाई भाई के बीच में है, वो 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की बातें। अब वो पुरानी बातें जो यहाँ मेमोरी में सेट हो गई है, अब वो निकालने को तैयार नहीं है, वो घटने के लिए तैयार नहीं है। मानसिकता वैसी बनी हुई है, ये हमारी हैबिट में आ गया है, जिसको हम बोलते हैं आदत बन गई है। कई लोगों को आप देखेंगे, वो किसी से भी बात करना शुरू कर देंगे, अचानक उनका पास्ट मेमोरी का बटन दब गया, तो फिर तो वो कैसे पूरी होगी वहां तक बोलते ही रहेंगे। अब वो कैसे पूरी होने तक बात पूरी तरह से, वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाला इस बात को सुनने का इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब आपके पति पत्नी की बात का झगड़ा जो है, वो थर्ड आदमी को क्या इंटरेस्ट है? भाई भाई के झगड़े को थर्ड आदमी को सुनने में क्या इंटरेस्ट है? आपके डाइवोर्स के कारणों को सुनने में थर्ड पार्टी को क्या इंटरेस्ट है? लेकिन अब आपको संतोष कब होगा? जब पूरी तरह से आप सब बोल जाओगे, तब आपको संतोष होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हमारा परसों जो है ऐसा ही हुआ। एक भाई साहब बड़े हिस्टोरिशियन थे, तो मेरे को एक आर्टिकल लिखने के लिए मैंने उनको पूछा, भाई साहब
इस हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बहुत कुछ आप जानते हो तो जरा मुझे बता दो, मेरे को 2 पॉइंट लिखना है। पर वो इतनी सी बात को लेकर अचानक उन्होंने अपना बटन जो है पुरानी हिस्ट्री के ऊपर दबा दिया। नहीं महाराज आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं महाराज आपको सुनना ही पड़ेगा। अब वो 10-15 मिनट तक जो है अपना पुराना इतिहास, इतने राग द्वेष, इतने क्लेश कसाए, इतनी तीव्रता और जोर जोर से बोलने लगे साहब। मैंने आंखें जो है मोबाइल ही एक तरफ रख दिया, बिल्कुल जो है उसका वो स्पीकर जो है ऑफ ऑफ करके। अब वो जब तक बंद नहीं करूंगा, स्विच ऑफ नहीं करूंगा, वहां तक उनको पता ही नहीं चलेगा। वो अपनी कैसेट पूरी होने तक रुकने को ही तैयार। अब मैं 20 मिनट तक मेरा दूसरा काम करता रहा, सब कुछ काम हो गया। जब उसने सामने से पूछा महाराज जी, तब मैंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब उनको ये फील हो गया कि नहीं 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 महाराज जी। मैंने फिर बंद कर दिया साहब। दूसरी बार वापस उनको पूछने की हिम्मत ही नहीं की, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा जाने दो भाई साहब, पूछ के क्या फायदा। ये अपने पूरी जो है पूरा इतिहास, एक बार कैसेट ऑन हो गई तो जब तक वो पूरी कैसेट नहीं बजेगी वहां तक उनको संतोष नहीं होता। अब 20 साल पहले की बात, 23 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात से आज क्या फायदा होने वाला है, आज क्या मीनिंग क्या निकलने वाला है। लेकिन वचन योग से इतनी देर आप कसाई की धारा में रह करके नया आश्रव करते रहे। बात हो गई 30 साल पहले की, घटना जो है आपकी 30 साल 40 साल पहले की है, लेकिन आज फिर मेमोरी में से उसको ओपन किया। अब मेमोरी से ओपन करके फिर वापस नया आश्रव आपने शुरू किया। अब ऐसे करके आप एक कसाई की घटना के निमित्त को लाइफ में कितनी बार आप उसको बोलते रहेंगे, कितनी बार करते रहेंगे, कितनी बार नया आश्रव होगा, कितनी बार कर्म बंद होता जाएगा, ये हम कोई नहीं सोच रहे। और जबकि उसमें से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। घटना घट गई, 30 साल पहले की बात पूरी हो गई। हम जब क्षमा करते हैं या क्षमा देते हैं या क्षमा मांगते हैं तो उसी समय हमको भूलने का भी प्रयत्न पूरा करना चाहिए। अब घटना घट गई ना, हो गया ना इतिहास, अब उसको भूलने की कोशिश करो। अब एक बार प्रतिज्ञा करो, मैं इस महीने तक मेरी पुरानी एक भी घटना किसी के सामने नहीं। चलो 1 वीक से शुरू करो, फॉर 1 वीक ओनली। फिर देखिए धीरे धीरे धीरे, हाँ वो घटना घटी हुई है ना, लेकिन आज उस बात को लेकर के 30 साल पुरानी बात को लेकर आज तो नया कर्म नहीं बंधेगा। कहीं ना कहीं तो हमको रुकना पड़ेगा। ये है कसाय आश्रम। अब जब यहां से शुरू होकर के यहां आ जाए और फिर यहां से शुरू होकर के यहां आ जाए, परिणाम क्या आएगा साहब? बस आकर के बस स्टॉप पर रुकी, एक भाई साहब उतरे, बस का कंडक्टर था, उसने सामने पान वाले की दुकान थी, यूं करके उसने कॉइन सिक्का फेंका, बोला पान बना के दो। उसने तुरंत पान बना के दिया, इसने मुंह में डाल के खाना शुरू किया और ये निकलने लगे। उसने भाई साहब ने बोला पैसा, उसने बोला पैसा तो दिया है ना। अब हुआ ये कि उसने कॉइन फेंका, वो पानी के अंदर नीचे बाल्टी में गिरा। अब उसका भी ध्यान नहीं और इसका भी ध्यान नहीं, और दोनों लड़ झगड़ने के लिए तैयार हो गए साहब। तुरंत लैंग्वेज खराब हो गई। लैंग्वेज खराब हो गई तो भाषा के अंदर गाली गलौज के शब्द आ गए। तो पान वाला ने देखा मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, उसने अपना जो है वो पान काटने का एक जो शस्त्र होता है उठाया, उसी ने उसके ऊपर वार किया। वो सीधा ही बस में गया और बड़ा हैंडल लेके आया, उसने उसके सिर पर वार किया। इधर जो है दुकानदार मालिक के सिर फट गया, वो 2 मिनट में नीचे गिर के तड़प के मर गया। और इधर ये भाई साहब जो है कंडक्टर, वो जो है उसके सिर पर बड़ी चोट लगी, खून की धारा बहने लगी, वो वहां गिर करके मर गया। अब आप ये सोचिए, ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट का खेल, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट का खेल, और 2 मनुष्य दोनों सामने मर गए। अब इस समय कसाई की धारा कौन सी है?
मन से वचन, वचन से काया। अब कायिक कसाय क्या हो गया? इसने हथियार उठाया, उसने हथियार उठाया, इसने बस में जाकर हैंडल लाया, उसने अपने पान काटने का, तो दोनों ने कायिक कसाय पर लास्ट में आकर रिजल्ट दिखाया। भाषा तो बिगाड़ दी शब्दों में, और मन के अंदर तो मानसिक विचार चले। अब उस समय उनकी तीव्रता के साथ लेश्या कौन सी थी? कृष्ण लेश्या आ गई। कृष्ण लेश्या के साथ रौद्र ध्यान के परिणाम आ गए। रौद्र ध्यान के परिणाम में मारने का बस, मैं इसको यहां मार के खत्म करूं। अब आप ये सोचिए, अब ये कर्म बंध, इसको तीनों तरीके से दोनों को कर्म बंध कैसा हो? अब दोनों को जो कर्म बंध हुआ वो अनंतानुबंधी का, इतना भारी अनंतानुबंधी का कर्म बंध करके दोनों जीव गए। दोनों ही पंचेंद्रिय मनुष्य थे। अब दोनों यहां से जाकर के कहां गए वो? अब वो जाकर के सीधे नरक गति में गए। अब नरक गति के अंदर परिणाम क्या आएगा? वहां पर दोनों दुश्मन बन करके लड़ने लगे। यहाँ 2-4 मिनट में ही लड़े थे, और 2-4 मिनट में औपचारिक शरीर था तो दोनों मर गए। नरक के अंदर वैक्रिय शरीर होता है। अब वैक्रिय शरीर का आयुष्य कोई 2-4-5 मिनट में समाप्त तो नहीं होता है। अब दोनों अगर तीसरी नरक में गए कि दूसरी नरक में गए, तो दूसरी नरक में 3 सागरों का आयुष्य है, और दोनों वहां नरक के अंदर प्रतिदिन लड़ना मरना। और वैक्रिय शरीर है, बिखर जाएगा फिर खड़ा होगा, बिखर जाएगा फिर खड़ा होगा। अब वहां कितनी बार लड़ेंगे, कितनी बार झगड़ेंगे? पान के लिए क्या 10 रुपए का सिक्का कौन सी बड़ी बात थी? हमेशा आप ध्यान रखिए, जो निमित्त होता है राग द्वेष का वो तो एक साइड में रह जाता है, लेकिन बोले हुए शब्दों की गांठें बन जाती हैं। गाली गलौज के शब्दों की जब गांठें बन जाती हैं और कसाय का बंध तीव्र हो जाता है, तो कसाय की तीव्रता कई बार नरक में ले जाती है, कई बार वे अंतर्गति में ले जाए। कसाय की तीव्रता हमको और दुर्गति में ले जाए सर, तब क्या हालत होगी आप कल्पना कर लीजिए, सोचिए समझिए क्या हालत होगी। क्योंकि आश्रम जितना ज्यादा होगा बंध उतना ही होगा। आश्रम तीव्रता से हुआ है, बंध भी तीव्रता से होगा। आश्रम में तीव्रता है तो बंध में अनंतानुबंधी भी आएगा या प्रत्याख्यानी भी आएगा। आश्रम में ही मंदता है तो बंध में भी संज्वलन आ जाए या प्रत्याख्यानी आ जाए। फिर लेश्या कौन सी आएगी, फिर उसके साथ आर्त रौद्र की परिणति कौन सी आएगी, ये समझना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान ने सीधा आधार जो है इस पर दिया है। हम अगर अपनी तरह से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ये कसायों के निमित्त ही सम्यक दर्शन का वर्णन करा देते हैं। कसायों के निमित्तों की तीव्रता है वो बढ़ेगी तब। अब इंद्रियों के आश्रय तो बड़े छोटे हैं, ऐसा इंद्रियों के आश्रय तो कसाय के आश्रय के सामने बहुत छोटे लगते हैं, वो आप देखिए साहब। मेरा क्वेश्चन था कि हम ऊपर से तो बिल्कुल शांत लगते हैं काया से, वचन से, मगर मन इतनी तीव्रता से थॉट में लगा रहता है तो हम बोलते हैं कि जागृति रखना चाहिए। मगर जब हम थॉट में चलते हैं और जब इतनी जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो कैसे वापिस आए और वो उसे कैसे रोका जाता है? पहले कसायों को रोकना ही पड़ेगा, अब दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अब निमित्त आए, पहले कसाय के निमित्तों को टाल करके आप वहां से हट जाइए, सामने से हट जाइए। उसी समय सामने सामने उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उत्तर मत दीजिए, जस्ट टू पास द टाइम। आज का दिन निकलने दो, कल जवाब देंगे। तो क्या होता है, सामने वाले का आवेश जो है ना, तीव्रता उस समय घट जाती है। जैसे आप देखें, ब्लड प्रेशर अगर 220 हो गया तो आप उसको ठंडा पानी पिलाएंगे और फिर चेक करेंगे
तो 220 का सीधे 180 पर आ जाएगा। वो तो है, मगर फिर थॉट्स नहीं रुकेंगे ना, थॉट फिर और के चलेंगे। लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, डाइवर्ट योर माइंड, या तो स्वाध्याय में, वांचन में, अभ्यास में, मेडिटेशन में आप माइंड को डाइवर्ट करना अनिवार्य, नहीं तो नहीं होगा। ये केंद्रीय जीव काय योग से कैसे कसाई करेगा? उसके पास तो काया ही है ना, स्पर्श ही है। अब उसको ठंडा स्पर्श से ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, गर्म स्पर्श से ज्यादा आ गया तो क्या करेगा वो, उसके पास तो एक ही इंद्रिय है। अब वो कसाय तो करेगा, क्योंकि मरना तो किसी को पसंद नहीं है। महावीर स्वामी ने 10 वैकालिक आगम में ये बात की है, सर्वे जीवा इच्छन्ति जीवियो न मरीचियो। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है। अब उसको मृत्यु तुल्य दुख जब सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको किसी भी रूप में जो है, अब कायिक कसा है, उसके पास वचन योग नहीं है, मनोयोग नहीं है, दोनों योग नहीं है, तो सिर्फ एक ही योग है। एक योग है तो एक योग से करेगा सब, क्या करेंगे। कसाय किए बिना तो जीव नहीं रहेगा, सब दोनों ही है उसके बाद। सिद्धार्थ नमो वज्रायाणं सर्वथा एष पंच नमोकारो सर्वभावपणसो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। नित्यानंद महाराज कर्मनाथ वंदना सर जी, सबको प्रणाम। काल वंदना सर जी। काल वंदना मूर्ति।